ओम विश्वानिदेव सवितरुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो विष्णु शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा। ओम शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। तेजोसि तेजो वैदेही ओजोषि ओजो मैधेही यशोमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। जीवेमा शरदा शतं शृणुयेम शरदा शतं मदीना तां शरदा शतम्। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 72वें सूक्त के व्याख्या प्रदेश में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 10 मंत्र हैं। छंद त्रिष्टुप है और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं पराशर शाक्य, देवता हैं अग्नि। शीर्षक है वैभव के स्वामी अग्निदेव उपासकों को संपन्नता दें। तो अब सर्वप्रथम मंत्र का पाठ हो जाए। ओम निकाव्या वेधसः शश्वतः करहस्ते दधानो नर्या पुरूणि अग्निर्भुवद्रैपतिरैनं सत्रा चक्राणो अमृतानि विश्वा। शब्दार्थ जाने और शब्दार्थ के पूर्व थोड़ा सा निवेदन है कि हम लोग अर्थ में प्रवेश करते समय देवता के स्वरूप को ध्यान में अवश्य रखें। देवता अग्नि है, ये ऋग्वेद के महत्वपूर्ण देवता है। इंद्र के बाद सर्वोच्च स्थान अग्निदेव को ही प्राप्त है। अग्निदेव का सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूप मानव के हित में है और सृष्टि संचालन में अग्रगण्य है। अग्नि का स्थूल रूप हम अनेक रूपों में देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सूक्ष्म शक्ति है वह चेतन है और वही देव है। तो अब हम अग्नि की महत्ता को ध्यान में रख करके उसके लौकिक और पारलौकिक तथा वैज्ञानिक प्रारूपों पर दृष्टि रखते हुए चला। तो अग्नि के विषय में ऋषि कह रहा है कि नरिया माने अग्निदेव मनुष्यों के हित साधक है। पुरूण माने बहुत से। धन को हस्ते दधाना, अपने हाथ में धारण करते हैं, अर्थात उनके हाथ में, उनके वश में अनंत धन है, वैभव। शाश्वतः वेधसा, वे शाश्वत माने सनातन है और वेधसा माने विधाता रूप में है। हम उनके संबंधित काव्या माने काव्य रूप मंत्रों का चिंतन मनन करें, पाठ करें और वे
निकह उसको अग्निदेव ग्रहण करते हैं। और विश्वा मंत्राणी विश्वा अमृतानी, विश्व माने होता है संपूर्ण और अमृत कहते हैं अमर तत्व को, यानी वे वह तत्व जिसकी प्राप्ति पर अमरत्व प्राप्त हो जाए, मनुष्य धन्य हो जाए। तो ऐसे वे अमरत्व को, अमृत तत्व को धारण करते हैं। और वे अग्निदेव जो हैं वो रैम रैपति, रई कहते हैं धन को। जितना धनेश्वर्य है उस धनैश्वर्यों के वो पति हैं, स्वामी। वे धनों के धन हैं और धनों के स्वामी हैं। इस रूप में हम अग्निदेव को जानें और उनका नमन करें, उनसे अभीष्ट प्राप्त करें। यह ऋषि का कथन है। भावार्थ एक सपाट रूप में देख लें। मनुष्यों के हितप्रद बहुत या अनंत धनों को हाथों में धारण करने वाले यानी स्वामी अग्निदेव को हम सब शाश्वत विद्यमान रहने वाले महत्वपूर्ण स्तोत्रों और मंत्रों द्वारा उनकी आराधना करें। और वे अग्निदेव जो हैं वो संपूर्ण अमृत को, संपूर्ण वे वस्तुएं जो कि मनुष्य को अमरत्व प्रदान करती हैं, यश के द्वारा, धन वैभव के द्वारा धन्य करती हैं। ऐसे अनंत वैभवों के प्रदायक हैं अग्निदेव। और हम ऐसे अग्निदेव की उपासना करें। अब हम इसका छंदोबद्ध प्रारूप देख लें। अग्निदेवता प्रधान श्रेष्ठ धनवान और हस्त उनका महान वैभव की खान है। वेद नित्य और मंत्र उनके हैं सिद्धि रूप। यह सोच वेद मंत्र करता जो गान है। करता बखान अग्निदेव को जो जान, यह होता है सुजान। वह शीघ्र धनवान है। सर्वोच्च धनों का श्रेष्ठ स्वामी अग्नि देवता है। सर्वोच्च धनों के श्रेष्ठ स्वामी अग्नि देवता है। भक्तों को समग्र धन करते प्रदान है। भक्तों को समग्र धन करते प्रदान है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 72वें सूक्त के दूसरे मंत्र की सीमा में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिश्रुप छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं शाक्य, पराशर अथवा पराशर शाक्य। पराशर ऋषि का नाम है, शाक्य उनका गोत्र अथवा शक्ति के पुत्र होने का सूचक है। जो पराशर थे वे शक्ति नाम के ऋषि के पुत्र थे। शक्ति वशिष्ठ के पुत्र हैं बताया जा चुका है। तो इस मंत्र के जो है इसका हम अब आगे शब्दार्थ सहित व्याख्या करेंगे। उसका शीर्षक है अग्निदेव की अंतहीन महिमा। अब हम संबंधित मंत्र का पाठ करेंगे। ओम अस्मे वर्षं परिषन्तं न विदन्निच्छन्तो विश्वे अमृता अमूराः।
श्रम युवः पदव्याधियं धास्तस्थो पदे परमे चार्वग्नेः। शब्दार्थ जाने। जैसे कहा गया है कि इस मंत्र में अग्नि की अनंत महिमा का उद्घाटन है और अग्नि की महिमा का ज्ञान ज्यों-ज्यों होता गया मनुष्य को, त्यों-त्यों वो प्रगति पथ पर बढ़ता गया। तो अब इस भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों का प्रथम संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त करने। विश्वे अमूराः अमृताः इच्छन्तः। विश्व का अर्थ होता है समस्त, अमूराः का अर्थ होता है जो मूर माने मूर्ख ना हो वो अमूराः, यानी जो चैतन्य है, ज्ञानी है। और जो अमृताः, अमृताः माने अमर हैं, अर्थात देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं या देवता हैं। वे इच्छन्ता माने इच्छा करते हुए भी, चाहते हुए भी, यानी सारे ज्ञानी गण, देवगण इच्छा करते हुए भी क्या नहीं कर सके। अस्मे वत्सम परिशस्तम न विंदन। अस्मे माने इस किसके लिए आया है? अग्निदेव के लिए। इन अग्निदेव के लिए, यानी इन अग्निदेव का वत्सम एक शब्द आया है। वत्स वैसे कहते हैं बच्चे को, बेटे को, गाय के बछड़े को भी वत्स कहते हैं, लेकिन वत्स माने ये बेटा, ये बच्चा, ये प्रेम का ये द्योतक शब्द है। तो यहाँ पर यह अग्नि के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो अग्नि से लगाव या प्रेम प्रदर्शन करने के लिए जिसने वत्स शब्द आता है। भाव हैं, भक्तियां कई भावों की होती हैं। भगवान के भक्त वत्स यानी उसको पुत्र मानकर भी की जाती है। तो इन प्रिय वत्स हम यहाँ पर प्रिय के अर्थ में ले सकते हैं। इन परम प्रिय अग्नि देव के परिसंतम माने सर्वव्यापी स्वरूप को न विंदन, न माने नहीं, विंदन माने जान पाए। यानी अग्नि देव का स्वरूप जो है, उनकी महिमा जो है, महत्ता जो है, इतनी गूढ़ है, इतनी गहन है कि जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं और जो देवगण हैं वो चाहते हुए भी उस महिमा का परिज्ञान नहीं प्राप्त कर सके जो महिमा, जो महत्ता अग्निदेव में निहित है। और पदव्यः श्रम युवः धियं धाः। और अग्नि के पदव्यः पद को, स्थान को अन्वेषण करने में श्रम करने वाले वे बुद्धिमान, धिय माने बुद्धियुक्त व्यक्ति बड़ा श्रम किए, लेकिन अंत में उस श्रम के बाद अग्नि चारु परमे तस्थु। अग्नि के उस परम माने विराट और उपयोगी स्वरूप तक किसी प्रकार से पहुंच पाए। सीधा तात्पर्य यह है कि ऊर्जा का ज्ञान आदिकाल से मनुष्य करता रहा है। ऊर्जा ही जीवन है। अध्यात्म में भी ऊर्जा है। ऋषियों ने अध्यात्म साधना से ऊर्जा प्राप्त करके क्या क्या नहीं प्राप्त कर लेते थे। और भौतिक विज्ञान भी ऊर्जा की खोज में है। आज चतुर्दिक ऊर्जा की खोज हो रही है। वह खनिजों में जो आपके निकल रहे हैं, पेट्रोलियम वगैरह, सब ऊर्जा ही के स्रोत हैं। और तरह तरह से ऊर्जा के अन्वेषण में वैज्ञानिक गण भौतिक जगत में तत्पर हैं। सूर्य में भी
ऊर्जा खोजी जा रही है, जल में भी ऊर्जा खोजी जाती है विद्युत बनाने के और अनेक रूपों में, पवन में भी ऊर्जा को खोजा जा रहा है। तो वैज्ञानिक गण या ज्ञानी गण तरह तरह से ऊर्जा रूप अग्नि का शोधन कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि कहाँ कहाँ ऊर्जा है। और ऊर्जा गुण किसका है? अग्निदेव का है। तो अग्निदेव में संचित ऊर्जा के शोधन में भांति भांति से देवगण या विद्वद्गण लगे हैं और वे धीरे धीरे उस ऊर्जा के स्रोत तक पहुंच भी रहे हैं। तो यह आशय अग्नि ऊर्जा के केंद्र हैं। वैज्ञानिक और अध्यात्म ज्ञान से संबंधित साधक सभी अग्निगत ऊर्जा के शोधन में, अन्वेषण में तत्पर हैं। पा तो नहीं पाए अभी तक ऊर्जा कितनी है, कहाँ है, लेकिन फिर भी कुछ अंश प्राप्त कर लिए हैं और करते चल रहे हैं। यह बात इस कहना चाह रहा है और उसका संकेत है कि यदि मनुष्य शोध करता रहा तो अध्यात्म जगत की ऊर्जा और भौतिक जगत की ऊर्जा उसको प्राप्त होती रहेगी और ऊर्जा के प्रदायक का स्वामी अग्निदेव हैं, यह कहना चाह रहा है ऋषि। अब इसके सपाट अर्थ को जान लें। अग्नि के रहस्य को समझ पाना साधारण बात नहीं है, तथापि शोध में श्रम किया जाए तो बुद्धिमान उसके रहस्य को समझ सकते हैं। यूं तो समस्त ज्ञानी और अमर देवगण अग्नि की इच्छा करते हुए भी उन सर्वव्यापक के रहस्य को अभी तक नहीं पा सके हैं। अग्नि के रहस्यान्वेषण में श्रम करने वाले बुद्धिमान वैज्ञानिक उसके सुंदरतम स्थान तक पहुंचकर यत्किंचित जानने में अब तक समर्थ हो सके हैं और आगे ये श्रम करते रहेंगे तो बहुत कुछ उपलब्धि उनको होती रहेगी। तो इस प्रकार से हम संक्षेप में शब्दार्थ और भावार्थ जानने के पश्चात इसके पद रूपांतरण में प्रवेश करें। अति हृदुर्बोध अग्निदेव का रहस्य ज्ञान, शोध भले ज्ञानी देव करते ही आए हैं। कामना थी प्रकट रहस्य कर पाए, अस्तु व्यस्त निज को सदावे शोध में बनाए हैं। गूढ़ है रहस्य मूढ़ बने रह गए, पूर्ण बोधना रहस्यमय देवता का पाए हैं। किंतु जो न हारे और श्रम ना विसारे, ऐसे साधक सुधी सफल शोध में सुहाए हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 72वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं पराशर शाक्य और देवता है अग्नि। इस मंत्र का शीर्षक होगा 3 वर्षों तक निरंतर आहुति द्वारा अग्नि देव का रहस्य जाना जा सकता है और उसका फल प्राप्त किया जा सकता है। अब हम संबंधित मंत्र का पाठ कर लें। ओम तिस्रो यदग्ने शरदस्तामिच्छुचिः धिघृतेन शुचयः सपर्यान् नामानि चिद्दधिरे यज्ञान् सूदयन्त तन्वः सुजाताः। अब शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि, हे अग्निदेव, शुचिम त्वाम, शुचि माने पवित्र अथवा तेजस्वी, तुझे पवित्र और तेजस्वी को इधर
शुचया, शुचया माने दीप्तिमान, तुझे तीसरा यानी 3 वर्षों तक घृतेन, घृतेन माने घृताहुति द्वारा, यत सपरयन, जिन लोगों ने तुम्हारी उपासना की, सपर्या कहते हैं उपासना को, सेवा को, पूजा को, तो जिन साधकों ने घृताहुति द्वारा तुम्हारी सेवा निरंतर 3 वर्षों तक की है और तुम्हें प्रसन्न किया है, यज्ञान नामानि, यज्ञ कहते हैं प्रशंसनीय या पूजनीय, नामानि चित दधिरे, और तुझ प्रशंसित को धारण किया ध्यान में और उपासना में, तुम्हें अपने वश में किया, तो ते सुजाता, वे उत्तम कुलोत्पन्न साधक तन्वः सूदयंत, अपने शरीरों को उन्होंने पवित्र बनाया, स्वस्थ किया। तो मतलब अग्नि उपासना का जो प्रथम लाभ होता है वो स्वास्थ्य होता है, और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, हेल्थ इज वेल्थ। तो अब उसको कई बार कहते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अग्नि ही सूक्ष्म और स्थूल रूप में चारों ओर व्याप्त है। हम सूक्ष्म रूप से शरीरस्थ अग्नि की उपासना करेंगे, हमारी अग्नि प्रज्वलित रहेगी, जटाग्नि प्रज्वलित रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। हम आहुति डालेंगे तो वातावरण शोषित होगा तो भी हम स्वस्थ रहेंगे। आदि आदि बातें समझने की हैं, कई बार कहीं विचार की हैं, संकेत हम कर देते हैं और आप लोग आगे विस्तार करेंगे। तो अब इसको हम एक सपाट अर्थ में देख लें। हे अग्निदेव, तुझ पवित्र को पवित्र मनुष्यों ने जब 3 वर्षों तक घृताहुति द्वारा प्रसन्न किया, तब उन्होंने यानी उन साधकों ने प्रशंसनीय यश और वैभव को धारण किया। उत्तम कुलोत्पन्न उन साधकों ने तुम्हें अपने शरीर को, यानी तुम्हारे द्वारा अपने शरीर को पवित्र बनाया। तात्पर्य यह हुआ कि अग्नि में घृताज की जब आहुति डाली जाती है तो जो धूम उठता है उसमें सूक्ष्म शक्ति उन पदार्थों की व्याप्त रहती है, उससे वायु मंडल शोधित होता है और उससे शरीर शुद्ध होता है, स्वस्थ होता है और मनुष्य स्वास्थ्य धन को प्राप्त करता है। और इस प्रकार से अनेक धन वैभव जो कि धन्य कर देते हैं व्यक्ति को, उनकी उपलब्धि होती है। तो अग्नि उपासना का लाभ इसमें बताया गया है, हम उस पर ध्यान करें और अग्नि की हम जैसे बताई गई है विधि वैसे सेवन करें। कम से कम घृताहुति, घृत और गुड़ को मिला करके जरूर अग्नि में डालें। पहले अज्ञात हुआ करती थी, अब उसका क्रम छूट गया है तो स्वास्थ्य भी बहुत गिरता जा रहा है। या आप सब इसको समझेंगे, कहना थोड़ा समझना अधिक, यही ऋषि का संदेश है, यही हम भी उसी को प्रस्तुत करते हैं। तो अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। पावक पवित्र तुम पावन बनाने वाले, पावक माने जो पवित्र कर दे वो पावक है। तो पावक पवित्र तुम पावन बनाने वाले, वायुमंडल को स्वस्थ शोधित बनाते हो। 3 वर्षों तक घृताहुति दाता लोगों को तो कृपा पात्र बना स्वास्थ्य संपत्ति लुटाते हो। स्वस्थ बने यश के प्रशंसित सुपात्र बने, उन पर तुम कृपा बारी बरसाते हो। इस भांति तुमको प्रसन्न कर लेने वाले धन्य बन जाते, उन्हें देवता बनाते हो। ओम श्री साधकों, वेद प्रेमियों, श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 72वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं पराशर शास्त्र और देवता हैं अग्नि,
और इसका शीर्षक है विद्वान वैज्ञानिकों ने अग्निगत ऊर्जा का ज्ञान प्राप्त कर मानवों को प्रगति पंथ का ज्ञान कराया। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम आरोदसी बृहति वे विदानाः प्रारुद्र्या जभृरे यज्ञासः विदन्मतो नेमधितात् चिकित्वानग्निं पदे परमे तस्थिवांसम्। शब्दार्थ जाने। आरोदसी, रोदसी कहते हैं पृथ्वी और आकाश दोनों के मिले रूप को। रोदसी में अवनी और अंबर दोनों का समाहार। आ माने समानता, यानी जो कि धरती में भी व्याप्त है और गगन में भी व्याप्त है, अग्नि का विशेषण है। ऐसे अग्निदेव को यज्ञासा, यज्ञासा माने यज्ञ द्वारा पूज्य बने हुए याजकों ने आने विदाना, आवे विदाना माने उनको भली भांति जाना, शोध करके कि अग्निदेव जो हैं वह पूज्य हैं और वे धरा और गगन, अवनी और अंबर दोनों में विद्यमान हैं। रुद्रिया प्रजभृरे, रुद्रिया, रुद्री वैसे कहा जाता है रुद्र के पुत्र मरुद्गण को भी, लेकिन यहाँ रुद्रिया विशेषण आया है बनकर के अग्निदेव का। जो रुद्र की भांति भयंकर बन जाए तो अग्निदेव भी बड़े शांत भी हैं, दीपक आदि रूप में बड़े सौम्य हैं, लेकिन बड़े उग्र भी हैं। तो इसलिए उनके शांत और उग्र रूप दोनों को दिखाने के लिए और उग्र रूप को विशेष रूप से प्रद्योतित करने के लिए रुद्र ये शब्द का प्रयोग हुआ है। ये अग्नि जो रौद्र रूप धारण कर सकते हैं वे उत्तम स्त्रोतों से प्रसन्न किए जा सकते हैं। मर्ता ने विधिता परमे पदे, मर्ता हमारे मनुष्यों ने नियमिता माने इंद्र के साथ, परमे पदे माने परम पद यानी स्वर्ग में, जो लोक में अग्निदेव विद्यमान हैं इंद्र के साथ, इस तथ्य को ज्ञानी मनुष्यों ने पहले जाना और उस स्वर्ग के उत्तम स्थान से इंद्र के साथ विराजमान अग्निदेव को पृथ्वी पर वो लाए और इस अग्नि के महत्व को चिकित्वान माने विद्वानों ने भली भांति जाना। तो अब इंद्र के साथ स्वर्ग में विद्यमान थे, इसका तात्पर्य क्या होगा? इससे हम ये जान सकते हैं कि अग्निदेव का अवतरण पहले पृथ्वी पर आकाश से हुआ होगा। यह कैसे? जब बादल छा जाते हैं तो जब बादलों में टकराहट होती है तो बिजली पैदा होती है और वज्रपात होता है और वज्रपात से वनों में आग लग जाती है और अग्नि प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाते हैं। अब उसी अग्नि को मनुष्य ने फिर पहले सुरक्षित किया होगा। अब तो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग छोटे थे तो अग्नि मांगी जाती थी और अग्नि जियाई जाती थी। लोग रात में अग्नि को दबा देते थे और अग्नि सुरक्षित रहती थी। और जो लोग नहीं अपने घर में अग्नि को सुरक्षित रख पाते थे तो आग मांगने जाते थे और लोग आग देते थे। अब तो तमाम साधन हो गए, दिया सलाई लाइटर वगैरह, लेकिन ये बात बहुत पहले की है।
तो इसलिए ये बात बताई जा रही है कि अग्निदेव, अच्छा इंद्र जो है कौन है? वो सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च शक्ति है। तो परमात्मा के सर्वोच्च शक्ति के रूप में जो अग्निदेव थे वो पहले आकाश में विद्यमान थे या द्युलोक में विद्यमान थे, बाद में उनका अवतरण धरती पर हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग यह जाने कि अग्निदेव पूज्य हैं, वे भयंकर रूपधारी हैं, लेकिन फिर भी हम उनको उत्तम स्तोत्रों से प्रसन्न कर सकते हैं और वे मनुष्यों के हितैषी हैं और मनुष्यों ने उनको स्वर्ग से प्राप्त किया। पहले अग्नि इंद्र के साथ विद्यमान थे, बाद में मनुष्यों ने उन्हें धरती पर प्राप्त किया और ज्ञानी मनुष्यों ने अग्नि की सहायता से आविष्कार करके उनको भिन्न भिन्न रूपों में, ऊर्जा रूप में प्राप्त किया। आदि आदि बातें समझने योग्य हैं। अब इसके हम सपाट भावार्थ को देख लें। याजकों ने महान पृथ्वी और आकाश का ज्ञान कराते हुए अग्निदेव के लिए उत्तम स्तोत्रों का पाठ किया, उनकी स्तुति की, और मनुष्यों ने इंद्र के साथ उत्तम स्थान में स्वर्गलोक में या द्युलोक में ठहरे हुए अग्निदेव को उनका ज्ञान प्राप्त करके, उनकी महत्ता प्राप्त करके उन्हें भूलोक में प्राप्त किया। तो अब हमारे विचार से अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। तो अब हम इसके छंद वाले भाग में प्रवेश करें। वास यज्ञ देव का आकाश और पृथ्वी में, ज्ञानी याजकों ने ज्ञान इसका कराया था। श्रेष्ठ मंत्र गान किया अग्नि देवता के हेतु, विनयोपहार द्वारा उनको रिझाया था। विनयोपहार द्वारा उनको रिझाया था। थे विराजमान अग्नि भगवान इंद्र संग, किंतु इस भांति उन्हें यज्ञ में बुलाया था। अग्नि के रहस्य, अग्नि का रहस्य ज्ञान वासस्थान प्राप्त हुआ। इंद्र का रहस्य ज्ञान वासस्थान प्राप्त हुआ। मानव प्रगति पंथ सुगम बनाया था। मानव ने प्रगति पंथ सुगम बनाया था। अब जान ले बंधुओं कि अग्नि के स्थूल रूप और फिर सूक्ष्म रूप का शोध वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने किया। उन्हें विद्युत रूप में, करंट रूप में, ऊष्मा रूप में, ऊर्जा, ताप और शरीर में व्याप्त जठराग्नि के रूप में, रक्त संचार में सहायक ताप बने रहने अग्नि का और अन्य रूपों में व्याप्त अग्नि के रहस्य का बोध किया और उसके द्वारा मानवता के प्रगति का पंथ प्रशस्त किया। आदि आदि बातें इस मंत्रों में समझने योग्य हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 72वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं पराशर शास्त्र और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है अग्नि की महिमा से परिचित भक्त पत्नी सहित अग्नि की उपासना कर स्वयं को धन्य बनाते हैं। अब हम मंत्र पाठ करेंगे। ओम संजानाना उपसीदन्न भिज्ञो पत्नीवन्तो नमस्यं नमस्यन् ऋक्वांसस्तन्वः कृण्वत स्वाहा सखा सखिर्निर्मिषीरक्षमाणाः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। संजानाना यानी भली प्रकार से तुम्हारी महिमा को जानकर। पत्नीवंता, पत्नीवंता माने पत्नियों के साथ। यह विधान है कि धर्म कार्य
पत्नी के साथ मिलकर करना चाहिए। तो यज्ञकर्ताओं ने, यजमानों ने पत्नीवंता अपने पत्नियों के साथ बैठ करके नमस्यम, तुझ नमस्य को, नमस्य माने नमन करने योग्य महान अग्निदेव को, अभिज्ञों उपसीदन, घुटने कर के बल बैठते हुए। घुटने के बल बैठने का मतलब हुआ, व्यक्ति जब प्रार्थना में विनम्र होता है तो घुटने के बल बैठ करके नमन करता है। तो तुम्हारी महत्ता से प्रभावित होकर के हे अग्निदेव, तुम्हारे उपासकों यजमानों ने पत्नी समेत श्रद्धान्वित होकर के घुटनों के बल बैठ करके तुम्हें नमस्यन माने नमस्कार करते हुए और स्वतन्वा पांसा, अपने शरीरों को पवित्र बनाया और पवित्र बनाते हुए रक्षमाणा सखा सख्य, तुमसे रक्षित होकर, रक्षमाणा माने रक्षित होते हुए, और सखा सख्यु मित्रों के मित्र तुझको सख्य भाव से, मैत्री भाव से तुम्हें देखा और तुम्हारी उपासना में स्वयं को संलग्न किया। तो सपाट से भी जान ले, हे अग्निदेव, तुम्हारे उपासक तुम्हारी महिमा से विधिवत परिचित हो गए और तुम्हारी महिमा से परिचित होकर के, प्रभावित होकर के, श्रद्धान्वित होकर के वे यजमान अपनी पत्नियों के सहित घुटनों के बल बैठ करके तुम्हें नमन करने लगे, तुम्हारी उपासना में संलग्न हो गए। तुम्हारे समक्ष वे नम्र हुए, तुम्हारे भक्त उपासक यजमान अपने शरीरों को पवित्र किए और पवित्र मन तन से युक्त होकर के तुम्हारे समक्ष बैठे। उन्होंने तुमसे रक्षा प्राप्त की और तुम्हें अपने मित्र, अपने सहायक, अपने परम प्रेमी के रूप में देखा और तुमसे मैत्री भाव की भक्ति की योजना की। तो मैत्री भाव की भक्ति को यहाँ पर ऋषि ने विशेष स्थान से दिया है कि मैत्री भाव में आराध्य से आराधक खुल करके मिल पाता है। दास्य भाव में बहुत सिमट कर, बहुत संकुलित होकर के रहना पड़ता है। तो इसलिए भाव, तरह तरह के भाव की भक्तियां होती हैं। एक संत कबीर ने तो यह कहा है कि मैं तो कुतवा राम का, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित दाव। मैं तो राम का कुत्ता हूं, मैं तो कुतवा राम को, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाओ। रस्सी तो उनके हाथ में, यह ले जाना चाहते हैं ले जाते हैं, समर्पण है। ये भी भक्ति का भाव है। भक्ति के अनेक भाव है और शत्रु भाव भी है, आप सब जानते हैं, काफी क्या चुका है। तो भगवान से जोड़ना चाहिए किसी भी प्रकार से। तो इस मंत्र में ऋषि ने मैत्री भाव को विशेष महत्ता दी है कि हे अग्निदेव, हम आपसे मैत्री भाव से जुड़ें। अब संबंधित मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ के जानने के पश्चात हम इसके छंदोबद्ध रूप का भी अवलोकन कर लें। अग्नि भगवान तेरी महिमा महान, जब जान तेरे भक्त इसे भली भांति पाए थे। निज निज सह धर्मिणी के साथ हाथ जोड़, घुटनों के बल बैठ विनती सुनाए थे। तुम हो नमन योग्य किए थे नमन सभी, तन मन अपना पवित्र वे बनाए थे। क्षण भर मैत्री भाव से विलोक हो अशोक, पाए तेरा रक्षण विलक्षण सुहाए थे। पाए तेरा रक्षण विलक्षण सुहाए थे। ओम